हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7th साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसको आप समरी या नोट भी कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने अपनी क्लास 6 में ये पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स बहुत तरह के होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसके बाद अब ये है हमारा न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर दिखा रखी है, जिसकी मदद से भी आप समझ सकते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है फ्रेंच फ्राइज़ और भी सोयाबीन जैसा कुछ होता है। और प्रोटीन होता है लाइक मीट, इसमें होता है। फैट होता है हमारा जैसे कि कोई भी फ्रूट्स में, और विटामिन जैसे कि लेमन और ऑरेंज, इस तरह से। और मिनरल होते हैं हमारे अलग अलग तरह की जो दवाइयाँ होती है, कुछ आते हैं उसमें से। और वाटर में ही होता है बस। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन को पहले हम डिफ़ाइन करेंगे और वो किस किस तरह के होते हैं उसको जानते हैं। तो न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। देयर हैड टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी कि न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड लेता है अपनी बॉडी की यूटिलाइजेशन के लिए, ठीक है। यानी कि उसकी जो बॉडी में जितनी भी ज़रूरत होती है उसके लिए वो फूड लेता है, उसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। हमारे पास दो तरह के न्यूट्रिशन के मोड होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब आइए जानते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या क्या होते हैं। पहले पढ़ते हैं हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। यानी कि ऐसा न्यूट्रिशन का मोड जिसमें एक ऑर्गेनिज्म खुद से खाना बनाता हो सिंपल सब्सटेंसेस का यूज़ करके, उसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। ऑटो को हम समझ सकते हैं कुछ उसके वर्ड्स को बनाकर, जैसे कि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी कि खुद से। और ट्रॉफोस का मतलब होता है नरिशमेंट, यानी कि सेल्फ नरिशमेंट, यानी कि खुद से करने अपने नरिशमेंट, इस तरह से। तो समझ आया कि ऑटोट्रॉफिक क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक एक ऐसा मोड है जिसमें हम खुद से सिंपल सब्सटेंसेस का यूज़ करके खाना बनाते हैं, यानी जो भी बनाना हो तो बनाते हैं। अब हम पढ़ते हैं हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में। Animals and most other organisms take in food prepared by plants. They are called heterotrophs. यानी कि एनिमल्स और कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि बना बनाया खाना खाता हो या फिर लेता हो, उसे हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोस का मतलब होता है अदर्स, और ट्रॉफ्स का मतलब तो आप जानते ही हैं कि नरिशमेंट, यानी कि दूसरों की जो नरिशमेंट होती है उसको हम खाते हैं, ठीक है। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के क्या क्या एग्जाम्पल्स है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की एग्जाम्पल है प्लांट्स जो है अपना खाना खुद से बनाते हैं। अब आप ये कहोगे कि खाना तो हम भी खुद से बनाते हैं। हाँ, आप नहीं बनाते, मगर आपकी मम्मियाँ तो बनाती होंगी। तो मगर जो आपकी मम्मी कोई भी सब्ज़ी बनाती हैं, तो वो सब्ज़ी आती कहाँ से है? वो सब्ज़ी आपकी मम्मी तो नहीं बना देती हैं, आपकी मम्मी तो उसे सिर्फ पकाती हैं। तो वो सब्ज़ियाँ आती हैं प्लांट से। तो इसका मतलब है कि जो प्लांट्स है वो ऑटोट्रॉफिक है, यानी कि वो सिंपल सब्सटेंसेस से कोई भी खाना अपना जो है बनाते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल्स है एनिमल्स और ह्यूमंस, यानी कि हम इंसान और जानवर। क्योंकि हम इंसान और जानवर खुद से अपना खाना नहीं बनाते हैं। हाँ, हम इंसान खाना पका सकते हैं मगर बनाते नहीं हैं। हम अपना जो पौधों का बना बनाया खाना है उसी को ही खाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, यानी कि जो फूड है प्लांट्स के अंदर वो किस तरह से बनता है उसको पढ़ेंगे। तो स्टोमेटा, पहले हम पढ़ लेते हैं स्टोमेटा के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स। These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. इसका मतलब है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हवा से ली जाती है, यानी कि एयर से ली जाती है टाइनी पोर्स से, जो कि प्रेजेंट होते हैं लीव्स के सरफेस पर। और ये पोर्स गार्ड सेल से सराउंडेड, यानी कि गार्ड सेल से घिरे होते हैं। और इन्हीं पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा।
अब हम यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखा रखी है मैंने, इसमें आपकी ये बुक में ही पिक्चर बनी हुई है जिसमें आपको एक लीफ दिखा रखी है, उसके अंदर किस तरह से स्टोमेटा होता है, किस तरह से गार्ड सेल्स होते हैं और किस तरह से क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, वो आपको दिखा रखा है। तो इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए और इसको देखकर समझिए। आगे बढ़ते हैं अब हम। लीव्स आर दी फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। ये याद रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में भी कभी पूछी जा सकती है कि लीव्स क्या है, तो इसका आंसर होगा फूड फैक्ट्रीज। लीव जो है प्लांट की फूड फैक्ट्रीज है। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं आगे क्लोरोफिल के बारे में। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स के पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। ये जो पत्तियां हैं उनको हेल्प करता है कि वो सनलाइट की एनर्जी ले सके, ये उनको सनलाइट एनर्जी को लेने में हेल्प करता है। दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये जो एनर्जी है, ये जो हम जो पौधे का खाना बनाते हैं अपना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके, उसको भी सिंथेसाइज करती है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो इसीलिए जो फूड बनाया जाता है सनलाइट के प्रेजेंट में, उसे हम बोलते हैं, उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। आगे बढ़ते हैं अब हम। हमारा अब क्वेश्चन इस तरह से कुछ है, मतलब क्वेश्चन नहीं है, ये नोट्स के अंदर ही है कि वाई सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ सनलाइट। कि सन अल्टीमेट सोर्स क्यों माना जाता है सनलाइट का। तो इसका आंसर होगा द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड stored in the plant in the form of food. Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organisms. यानी कि जो सोलर एनर्जी है वो लीव से कैप्चर करी जाती है, और मतलब कि जो कैप्चर करी जाती है और उसी में स्टोर करी जाती है प्लांट के अंदर एक खाने के रूप में। इसीलिए जो सन है उसी को एक अल्टीमेट सोर्स माना जाता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, सनलाइट के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। आगे हमें क्या बता रखा है इसमें कि बिसाइड्स लीव्स फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब हमें इसमें ये बता रखा है कि जो लीव्स है उसके अलावा भी जो पौधे हैं उनके कई पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सकता है। कैसे? इन ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेस। या ये जो ग्रीन स्टेम्स होती है, यानी कि जो उनकी ग्रीन डंडी होती है उसमें, और जो उनकी ग्रीन ब्रांचेस होती है उसमें ये प्रोसेस हो सकता है। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, यानी कि जिनकी जो पत्तियां हैं वो एक स्पाइन के रूप में, यानी कांटे के रूप में बदल जाती है, तो वो कैसे करते होंगे? वो अपना जो वाटर है कम ट्रांसपिरेशन में लॉस करते हैं। तो इसीलिए जो ग्रीन स्टेम्स के प्लांट्स होते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अपनी स्टेम से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल उसमें भी होता है। और जैसे कि अगर आपको डेजर्ट प्लांट जो है उसमें पत्तियां तो नहीं होती, उसमें कांटे होते हैं, बस उसकी जो स्टेम है वो ग्रीन होती है। तो स्टेम ग्रीन होती है, इसी वजह से वो क्लोरोफिल उसके अंदर होता है, इसलिए वजह से वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर पाता है। ठीक है, इसके बाद आपको मैंने पिक्चर दिखा रखी है। इस पिक्चर में मैंने आपको क्या दिखाया है, ये पिक्चर आपकी बुक में ही सही है। इस पिक्चर में आपको ये बताया गया है कि जो एक आपको यहाँ पे फ्लावर दिख रहा है, पौधा दिख रहा है, और यहाँ पे जो लाइट एनर्जी है वो इसके ऊपर पड़ रही है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पर, इसके कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधे के अंदर जा रही है, और ऑक्सीजन जो पौधा है वो बाहर छोड़ रहा है। क्लोरोफिल इन लीफ, जो लीफ है उसके अंदर क्लोरोफिल है। वाटर और मिनरल जो है रूट्स के अंदर आपको, यानी कि जो सॉइल है उसमें दिखाए गए हैं, जिससे ये रूट्स इसको ऑब्जर्व करती है। तो यहाँ पे हमने इसके बारे में आपको लिखवा रखा है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। इसका मतलब है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें क्लोरोफिल जो है कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव, और जो लीव्स है उसमें जो सेल्स होते हैं, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड, इस पूरे उससे करते हैं वो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, इस तरह से। यहाँ पर आपको मैंने इक्वेशन के फॉर्म में भी समझा रखा है, जो कि आपके बुक में ही है, कि आप इसको इस तरह से याद करिए कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, और फिर उसमें सनलाइट और क्लोरोफिल जो है उसको भी ऐड कर लेते हैं, तो हमारा पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाता है, और इसी पूरे प्रोसेस से जो प्लांट्स है वो अपना फूड तैयार करते हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे। हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ एल्गे, कि जो एल्गे है वो क्या होता है। तो गाइज़, आपने अपने घर में भी बहुत सी जगह पर ये देखा होगा जहाँ पर आप साफ़ सफाई नहीं करते हैं, कि अगर आप किसी चिड़िया के लिए पानी भी रखते हैं, ठीक है, और मान लो आपने उस पानी को बहुत दिनों तक साफ़ नहीं करा, तो क्या होगा उस पानी में? उस पानी में अगर आप देखेंगे कि उस बर्तन में ना एक एल्गे, यानी कि कुछ ग्रीन कलर का एक पिगमेंट जम जाएगा, और वो
स्लाइमी ग्रीन, और उसी को हम कहते हैं एल्गे। स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज, दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गे। तो जो ये क्या होता है, स्लाइमी होता है और इस पर जो ग्रीन यानी कि ग्रीन कलर का होता है, जो कि आपको पॉन्ड्स में और जो भी स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज़ होती है उसमें भी आप इसको देख सकते हैं, यानी कि जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। और ये जनरली जो है अपनी ग्रोथ करता रहता है और इस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं एल्गे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे लीव्स के बारे में, कुछ और अच्छे से पढ़ते हैं। गाइज हम सोचते हैं कि जो लीव्स हैं उनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, इसी वजह से जो लीव है वो ग्रीन भी होती है ना, और वो क्लोरोफिल उनके अंदर होता है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकते हैं। मगर गाइज यहाँ पर सिर्फ एक ही रंग की लीव नहीं होती है हमारी अर्थ में, हमारी अर्थ में अलग अलग तरह की लीव्स है। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। तो जो लीव्स है जो ग्रीन नहीं है, जो और रंग की है, उनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। तो जो जैसे कि रेड और ब्राउन कलर की जो लीव्स होती है उनमें भी जो है पिगमेंट यानी कि जो क्लोरोफिल है वो पाया जाता है। फोटोसिंथेसिस इन सारी लीव्स में भी हो सकता है। यहाँ पर आपको लीव्स की पिक्चर दिखा रखी है जो कि आपके बुक में से ही है। तो अलग अलग तरह की लीव्स है, किसी भी कलर की हो, पिंक, रेड, ग्रीन, ब्लू, अगर उनमें क्लोरोफिल है तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन की और भी मोड्स के बारे में। पहले तो हम हेटेरोट्रॉफिक मोड के बारे में ही पढ़ लेते हैं और अच्छे से। तो जैसा कि आप लोग ये जानते हैं कि जो ह्यूमंस है और वो एनिमल्स है, हमने पढ़ा था कि जो ह्यूमन और एनिमल जो होते हैं ये हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो प्लांट्स यानी कि जो पौधे हैं उन पर निर्भर रहते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है, क्योंकि जो प्लांट्स खाना बनाते हैं वही हम एनिमल्स भी खाते हैं और वही हम इंसान भी खाते हैं। और ये हम जब दूसरों का बना बनाया खाना खाते हैं उसे हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको ह्यूमंस की यानी कि जो इंसान है और एनिमल्स है आपको पिक्चर भी दिखा रखी है और बता रखा है पिक्चर्स के थ्रू। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कस्कुटा प्लांट्स के बारे में। गाइस कस्कुटा जिसको आप हिंदी में बोलते हैं अमरबेल, और ये जिस भी प्लांट पे होती है ना, जिस भी प्लांट पेड़ जो भी होता है जिस पे भी हो जाती है ना ये बेल, उसको हम बोलते हैं। आपके बुक में जो इसका इमेज दिखा रखा है मैंने आपको वो भी इसमें दिखा रखा है, और यहाँ पे मैंने आपको उसके बारे में जो भी मुझे सिंपल मतलब जो मुझे इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस लगे वो मैंने आपको बता रखे हैं। क्या क्या है? दिस इज़ कॉल्ड कस्कुटा अमरबेल, यानी कि कस्कुटा है जिसको हम हिंदी बोलते हैं अमरबेल, और ये इसके अंदर जो है क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पाता, यानी अपना खाना नहीं बना पाता है। तो इसीलिए ये जो है रेडीमेड फूड लेता है एक पौधे पे चढ़कर। तो अभी तक हम ये पढ़ते आए हैं कि जो प्लांट्स है ना वो क्लोरोफिल यानी कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, मगर हम अब ये पढ़ेंगे कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी पाए जाते हैं जो खाना अपना खुद से नहीं बना पाते हैं। तो ये क्या करता है, ये जो कस्कुटा है ये दूसरों का जो बना बनाया खाना होता है, जो पौधों का बना बनाया खाना होता है उसी को ही अपना भोजन बना लेता है। और ये जिस भी प्लांट पे चढ़ता है, मैंने बता दिया, जिस भी प्लांट पे चढ़ता है उसे हम बोलते हैं होस्ट। ठीक है, और कस्कुटा को हम पैरासाइट भी कहते हैं। पैरासाइट का मतलब होता है जैसे कि कामचोर, यानी कि मतलब परजीवी भी कह सकते हैं, जो कि दूसरों का बना बनाया हुआ खाना या कुछ भी खाए, कोई भी प्राणी या कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसे हम बोलते हैं परजीवी यानी कि पैरासाइट। मतलब आप इसको कामचोर ही कह सकते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना पाता तो दूसरों का खाना ही खा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में। जी हाँ, आप इसका नाम देखकर, आप इसका नाम सुनकर ही जान गए कि ये कैसा प्लांट्स है। इंसेक्टिवोरस यानी कि ये इंसेक्ट से जुड़ा कोई प्लांट है। क्या है, अब पढ़ते हैं। ये एक पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। ये एक ऐसा प्लांट है जो ना एक जग शेप में होता है और इसका जो पकड़ ढक्कन होता है ना वो लीफ होती है, लीफ शेप में। ठीक है, उस तरह से मॉडिफाई होता है लीफ से। द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। और ये जो है एक मतलब लीफ जो पूरे फॉर्म होता है लिड में, और जो कि ओपन और क्लोज होता है, अपने माउथ को ओपन और खुला और बंद कर सकता है। द इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। जो पिक्चर है इसके अंदर हेयर होते हैं।
ठीक है। इसके अंदर हेयर होते हैं, जिससे ये डाउनवर्ड जो है इसके अंदर हेयर होते हैं, ठीक है। और जब कोई इंसेक्ट इसके अंदर आता है ना, इस पिक्चर प्लांट के अंदर, तो ये क्या करता है, अपना जो ऊपर का जो लीव वाला ढक्कन होता है ना, उसको ना तुरंत बंद कर लेता है, और वो फिर इंसेक्ट उसी के अंदर रह जाता है। और फिर जब वो इंसेक्ट उसके जो हेयर होते हैं उसमें जाता है, तो फिर वो उससे मतलब कि एक तरह से चबा जाता है, निकल जाता है, जो भी सकता है, जूस की तरह, ठीक है। तो जो इंसेक्ट है वो डाइजेस्ट करा जाता है डाइजेस्टिव जूसेस से। हाँ, तो जो इंसेक्ट है उसको पचाया किस तरह जाता है, डाइजेस्टिव जूसेस के जरिए उसको पचाया जाता है, ठीक है। ये पिक्चर प्लांट के अंदर ही होते हैं, जो कि न्यूट्रिएंट्स जो ऑब्जर्व करे जाते हैं। तो इसीलिए सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो इंसेक्ट यानी जो ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट खाते हैं उसे हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। यहाँ पर आपको नीचे उसकी पिक्चर भी दे रखी है, और उसके पूरे पार्ट्स को मॉडिफाई भी कर रखा है, किस तरह से उसके पार्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर हम देखते हैं तो ये देखिए, ये क्या है, इसके ऊपर का जो ढक्कन है ये उसकी लीड होती है, ठीक है, लीफ वाली लीड। और नीचे का जो पूरा पार्ट है, लीफ मॉडिफाइड इनटू पिक्चर, ठीक है। जो लीफ है वो एक ना जग शेप में मॉडिफाई हो रखी है, ये होता है पिक्चर प्लांट, ठीक है। ये आपको इसमें समझा रखा है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सैप्रोट्रॉफ के बारे में। तो ये न्यूट्रिशन क्या होता है, क्या इसका मोड है, अब हम उसको पढ़ते हैं। तो सैप्रोट्रॉफिक यानी कि दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिज्म विद द सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ्स। यानी कि ये जो एक ऐसा न्यूट्रिशन का मोड है ना, जिसमें हम बेकार यानी कि जो डेड यानी कि जो मरी हुई चीज़ें या फिर जो बेकार चीज़ें होती हैं ना, उनसे हम अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे कि कोई भी आप बैक्टीरिया कह सकते हो, कोई भी अलग तरह का, वो इन सब चीज़ों को करता है। जैसे कि आप अपनी कोई ब्रेड रख दो, ठीक है, आपने अपनी कोई ब्रेड रख दी छोड़ के, अब आप कुछ देर बाद देखोगे ना, तो आप देखोगे उस पर ना कुछ अलग सा मतलब गीला गीला सा होगा, फंगी लगा होगा। तो वही होता है बैक्टीरिया जो है, वही होता है सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को यूज़ करके अपना जो न्यूट्रिशन है उसको ब्रेड से अब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। ऐसी हर फूड आइटम में हो सकता है, और ऐसी कोई भी बेकार चीज़ में हो सकता है, ठीक है। और जो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के मोड से अपना खाना लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉफ्स, ठीक है। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं फंगी के बारे में। फंगी क्या होता है ये? तो फंगी आर अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर क्लासिफाइड इन देयर ओन किंगडम। फंगी एक ऐसा ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कि अपने मतलब एक ग्रुप के रूप में मॉडिफाई कर जाते हैं, मतलब उसके रूप में होते हैं। दिस मीन्स दे आर नॉट एनिमल। इसका मतलब है कि ना कोई एनिमल नहीं होता, ना कोई पौधा होता है, और ना ही कोई बैक्टीरिया टाइप का होता है। मतलब अनलाइक बैक्टीरिया, मतलब अलग सा बैक्टीरिया ऐसा हल्का सा होता है बैक्टीरिया की तरह, जो कि सिंपल सिंपल जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स। फंगी हैव कम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल्स लाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इनमें जो सेल्स होता है ना उसी जैसा होता है, कि मतलब बैक्टीरिया भी नहीं होता, अलग टाइप का कुछ होता है, ठीक है। आपको आपकी बुक में दिखा रखा है कि फंगी यानी कि जब आप कोई अपनी ब्रेड देखोगे ना, कोई बेकार सी ब्रेड देखो, उसमें ना ऐसे गंदा गंदा सा कुछ फंगी ऐसा लगा रहेगा, वही होता है फंगी। उसी को कैच करता है, अपने डेड एंड डिकेइंग जो होता है उसी न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। ये आपकी बुक में दिखा रखा है, उससे भी देख सकते हैं। तो मैंने आपको वन एग्जाम्पल यहाँ पर दिखा दिया है। Fungi also grow on pickles, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid water for long time. Fungi जो है ये pickles में भी होता है, यानी कि अचार जैसे भी, और कुछ clothes जो होते हैं उनमें भी लग जाता है, और भी जो भी मतलब आप जिस भी गर्म प्लेस पे रखो और बहुत लंबे समय तक उनमें फंगी लग ही जाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सिम्बायोसिस के बारे में। सिम्बायोसिस होते क्या हैं? सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बुक शेल्टर एंड न्यूट्रिशंस। यानी कि सम ऑर्गेनिज्म जो कि एक साथ रहते हो और अपने जो शेल्टर है एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हो, इस पूरे रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस, ओके। नाउ लेट्स रीड अबाउट लिचेंस। लिचेंस क्या होते हैं? इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लिचेंस अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज algae and a fungus live together. The fungus provides shelter, water and minerals to the algae, and in return the algae prepares and provides food to the fungus. तो इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है लिचेंस, जो कि क्या करता है, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है,
क्लोरोफिल का पार्टनर होता है अलगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं। और क्या करता है जो फंगस है ना, वो एक मतलब अपना जो शेल्टर है, अपना जो मिनरल्स होता है वो एल्गो को दे देता है, और एल्गे उसके बदले में जो एल्गा जो है उसके बदले में फंगस को अपना खाना दे देता है खुद से बना के, ठीक है। ये बताया रखा लेजेंड, ये होता है आपस की रिलेशनशिप उनमें जो बैक्टीरियाज में होती है। अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कि हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, यानी कि न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल में रिप्लेनिश कैसे होते हैं। सो फर्टिलाइजर एंड मिनरल्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। यानी कि जो फर्टिलाइज़र है उसमें अलग तरह के मतलब न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस और भी बहुत से होते हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमें इनको टाइम टू टाइम ऐड करने रहना पड़ता है सॉइल में, ठीक है। जैसे सॉइल जो है अच्छा से एकदम अच्छा बना रहे, इससे क्या होता है जो प्लांट्स है ना उनको भी एकदम अच्छी तरीके से मतलब अच्छे से प्लांट्स उग जाते हैं बिना किसी दिक्कत के, और उनका अच्छे से पूरा फुलफिल तरह से न्यूट्रिएंट उनका जो है रिक्वायरमेंट जो प्लांट्स को चाहिए होती है वो भी पूरी हो जाती है। तो गाइस यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया है इतने उसमें, और अगर आपको इस PDF का लिंक चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से इस PDF के लिंक को देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो आपकी बुक में लिखा है व्हाट यू हैव ऑल लर्नड ऑल, मतलब कि अभी तक आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज आपको कराया जाता है आपकी बुक में भी, तो मैं भी आपको वही रिवाइज करा रही हूँ। देखते हैं, ऑर्गेनिजम्स नीड फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी, मतलब कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको खाना चाहिए होता है और एनर्जी चाहिए होती है अपनी अच्छे से ग्रोथ के लिए और अपनी बॉडी के लिए, ठीक है गाइज। ये एक समरी टाइप का होता है कि जो आपने पूरे चैप्टर में पढ़ा होता है ना उसी को घुमा फिरा के बताया जाता है इसमें। तो आप जब भी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे आर ऑटोट्रॉफ्स, जो हरे हरे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के सहारे। और ये जो प्लांट्स होते हैं ये होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा है प्लांट्स लाइक कस्कुटा आर पैरासाइट्स, दे टेक फूड फ्रॉम द हॉस्ट प्लांट। जो कस्कुटा ऐसे प्लांट्स होते हैं ये हम इनको पैरासाइट्स बोलते हैं, यानी कि परजीवी बोलते हैं, जो कि फूड लेते हैं हॉस्ट प्लांट से, ठीक है। क्योंकि जिस पे रहते हैं उसको हम हॉस्ट बोलते हैं, उसके लिए बोला हॉस्ट प्लांट से अपना खाना लेते हैं। प्लांट्स यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड, यानी कि जो प्लांट्स वो अपना सिंपल केमिकल सब्सटेंसेज देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स सिंथेसिस फूड बनाने के लिए, ठीक है। और इसके बाद हमारा क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट जो है एसेंशियल होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करने के लिए। इसके बाद कम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो कम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, ये प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का। इसके बाद सोलर एनर्जी, यानी कि जो सोलर एनर्जी है वो ऑब्जर्व की जाती है क्लोरोफिल से, जो कि लीव्स और प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके बाद हमारे कुछ पॉइंट्स और है, इसको भी रीड कर लेते हैं कि ऑक्सीजन जो है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो रियलाइज़ की जाती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, उनके सर्वाइवल के लिए होती ही है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मैनी फंगी डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, दे आर सैप्रोट्रॉफ्स, मतलब जो बहुत से फंगी होते हैं वो डिराइव करते हैं अपने न्यूट्रिशन को, जो कि मतलब अलग अलग जो बेकार चीज़ें होती हैं उससे अपने न्यूट्रिशन को लेते हैं, तो इसीलिए वो मान जाते हैं सैप्रोट्रॉफ्स, क्योंकि वो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि जो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरों के खाने पर डिपेंड रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा। अब आपकी जो बुक में लास्ट में कीवर्ड दिए होते हैं, यानी कि ऐसे वर्ड जिसके आपको मतलब जो मेन वर्ड होते हैं ना उनके मतलब आपको पता होना चाहिए, उनकी डेफिनेशन एक तरह से पता होना चाहिए, जो भी कह सकते हैं आप। हमने इन सबकी पढ़ी रखी है, आप इनके बाद रीड कर लीजिएगा, जैसे कि ऑटोट्रॉफिक, क्लोरोफिल, हेटेरोट्रॉफ्स, हॉस्ट, इंसेक्टिवोरस, न्यूट्रिशन, पैरासाइट, फोटोसिंथेसिस और सैप्रोट्रॉफिक, स्टोमेटा, इस तरह से होते हैं। तो होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, और कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो अब हम सब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।